नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पापा ध्रुव राठी ने एक और वीडियो डाली है और उसमें बोला गया है कि बिहार इलेक्शन एक स्कैम था। अरे चल ना, आगे से राइट जा और वहां पे जाकर अपना प्रोपेगेंडा फैला। रियलिटी क्या है ये देखने के लिए आप देखिए ये वीडियो। धूर्त लाठी ध्रुव राठी, बड़ी देरी हो गई आपको। बिहार चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आ गए। आपका प्रोपेगेंडा आने में थोड़ी देरी नहीं हो गई, लगभग 15 दिन हो गए हैं और आपकी अब नींद खुली। हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। पेमेंट रुकी हुई थी क्या? एक व्यक्ति का प्रोपेगेंडा कितना ही हो कि आपको वीडियो की शुरुआत में ये कहना पड़े कि मुझे इस वीडियो के पैसे नहीं मिले हैं, पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है ना। रियली? मतलब बाकियों के मिलते थे? ये क्या जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है शुरू में ही? और बात केवल ध्रुव राठी की नहीं है। बिहार चुनाव हार गए, इनका दर्द लेली इकोसिस्टम को रह रह कर हो रहा है। कोई कहता है स्कैम है तो कोई सीधा बिहार की जनता को टारगेट करता है। अब ये निम्मो को ही देख लीजिए। कहते हैं गुजरात में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होने जा रहे हैं। बिहारीज गॉट व्हाट दे वोटेड फॉर। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिहारीज। लेबर वर्क होगा। इनका बिहारीज पर पर्सनल अटैक और इनका एंटाइटलमेंट देख रहे हैं। खैर, इनके पिताजी ध्रुव राठी जैसे हमें याद ही नहीं बिहारीज को दूसरी स्टेट जाने पे मजबूर किसकी सरकार के दौरान किया गया। प्रूफ के नाम पर एक पार्टी के प्रोपेगेंडा को रीपैकेज कर आप खुद को रिसर्चर मत कहिए। असली रिसर्चर चुल्लू भर पानी ढूंढने निकल जाएंगे। अपने 24 मिनट के वीडियो में ध्रुव राठी ने घुमा फिरा कर केवल 2 से 3 बातें की हैं। वही जो कांग्रेस कहती है, वही जो आरजेडी कहती है, वही जो केजरीवाल कहते थे। ध्रुव राठी के अनुसार बिहार चुनाव एक स्कैम था। अच्छा, आपको जर्मनी बैठकर पता चल गया कि जो चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े चुनाव सक्सेसफुली और पीसफुली करवाता है, उसने स्कैम कर दिया। ये हर चीज़ के एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार चुनाव एक लीगलाइज्ड ब्राइबरी, एक डुप्लीकेट वोटर स्कैम, एक रेलवे मैनिपुलेशन, एक मास डिलीशन कॉन्स्पिरेसी था। मतलब अगर चुनाव में तुम्हारा सपोर्टेड कैंडिडेट हारे तो या तो ईवीएम बेच दी गई, या ईसीआई बिक गया, या वोटर्स खरीद लिए गए। इनका लोकतांत्रिक सिद्धांत ही कुछ ऐसा है। लोग तभी जागरूक होते हैं जब उनका फेवरेट नैरेटिव जीत जाए। भाई साहब, कभी जमीन पर उतर के 4 लोगों से तो बात करो कि जनता का मूड क्या है। तो चलिए अब इनका पूरा फिक्शन एक एक करके खोलते हैं। ध्रुव राठी जी का सबसे बड़ा क्लेम यही है कि 12.5 मिलियन महिलाओं को 10,000 ट्रांसफर हुआ और इससे बिहार का चुनाव लीगलाइज्ड ब्राइबरी बन गया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि किसी ने इनको बताया ही नहीं कि ये पेमेंट कोई इलेक्शन टाइम का लाल झंडा नहीं, बल्कि एक पुरानी ऑनगोइंग वेलफेयर स्कीम का शेड्यूल्ड डीबीटी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का डिसबर्समेंट एमसीसी लगने से पहले अनाउंस हो चुका था और पेमेंट का साइकिल 14 दिसंबर 2025 तक चलना था, यानी चुनाव के बाद भी। और ये कोई खैरात नहीं बांट रहे, बल्कि महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सपोर्ट दी जा रही है। ईसीआई का रूल बिल्कुल सीधा है। चलती हुई बजटेड प्री अनाउंस स्कीम नहीं रोकी जाती, सिर्फ वो स्कीम्स रुकती हैं जो चुनाव के बीच लॉन्च हो। तमिलनाडु में जब हुआ तब आपको दिक्कत नहीं थी। आपके केजरीवाल जी ने जब ऐसी स्कीम्स की बात की तब आप सेलिब्रेट कर रहे थे कि टैक्स पेयर्स का पैसा वापस टैक्स पेयर को जा रहा है। राठी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनका अगला क्लेम 14 लाख डुप्लीकेट वोटर्स। जिन डुप्लीकेट्स को स्कैम बताया गया वो सिर्फ एरोनेट 2.0 के पॉसिबल मैचेस थे। बिहार में एक जैसे नाम और उम्र कॉमन है। सॉफ्टवेयर उन्हें फ्लैग करता है। फाइल फैसला ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद होता है। सेक्शन 22 के हिसाब से डिलीशन हियरिंग के बाद अप्रूव होता है। ऑटोमेटिक डिलीट अलाउड नहीं है। अंजलि कुमारी जैसा केस तो पहले ही
करेक्ट हो चुका था, मगर नैरेटिव में करेक्शन का जिक्र कौन करे। ट्रेन्स चला दी, बीजेपी वर्कर्स लोगों को वापस ला रहे थे, तो अब रेलवे फेस्टिवल के समय ट्रेन भी न चलाए। छठ में हर साल बिहार बाउंड स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं। रेलवे ने क्लियर बोला, कोई फ्री टिकट नहीं, कोई पार्टी फंडिंग नहीं, पूरा प्रोसेस रूटीन है। कुछ पैसेंजर्स का पॉलिटिकल एक्साइटमेंट एविडेंस नहीं होता, मगर जब कॉन्स्पिरेसी बनानी हो तो फेस्टिवल रश भी नैरेटिव का फ्यूल बन जाता है। ये हर बात के ज्ञानी हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हर साल छठ के टाइम लाखों बिहारी वापस अपने घर लौट आते हैं और रेलवेज उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाता है। वाह भाई वाह, क्या गजब का ज्ञान है आपको इंडिया का। सीसीटीवी फुटेज, 80 लाख टारगेटेड डिलीटेशन। कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? ये स्कैम का झंडा यूट्यूब पर ही क्यों गड़ना है? आपकी पार्टियां जो हारी हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाती? हल्फनामा क्यों नहीं देती? डर लगता है वहाँ फजीहत हो जाएगी। और जिस डिलीटेशन की आप बात कर रहे हैं वो अधिकतर सीमांचल इलाके में थे। जर्मनी में रहकर भारत का मैप याद है या भूल गए? सीमा के उस पार क्या है, चलो वो भी जाने दो। लेकिन अधिकांश डिलीटेशन का कारण था डेथ, माइग्रेशन और डुप्लीकेट करेक्शन। ऐसे में आप लॉजिक का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। लॉजिक और ध्रुव राठी का क्या कनेक्शन? आपको तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी दुकान चलानी है। कहते हैं नेपोटिज्म है आरजेडी और कांग्रेस में। हाँ बिल्कुल है, बट भाई साहब ज्ञानेश कुमार जी की बेटियां आईएएस और आईआरएस अफसर हैं, किसी पार्टी के हाई कमांड की बेटी नहीं, जिसकी पूरी जिंदगी की एकमात्र उपलब्धि ये है कि उनकी नाक अपनी दादी से मिलती है। इनके एलिगेशंस सुनकर अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब ओपिनियन पोल में क्लोज कॉन्टेक्स्ट आया। अब एक रिसर्चर को ये तो पता होना चाहिए कि ओपिनियन पोल कुछ लोगों का सर्वे होता है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप रिसर्चर या पत्रकार थोड़ी हैं, तो आपसे ऐसी बकवास की उम्मीद थी मुझे। कहते हैं सबूत इतने साफ हैं कि अब चुप रहना भी गुनाह है। लोकतंत्र बचाना है तो सवाल पूछना ज़रूरी है। पूछिए, सवाल ज़रूर पूछिए, लेकिन अपनी पार्टी को कहिए कि कोर्ट जाए। डिलीशन में ऑब्जेक्शन उठाने का पीरियड दिया गया था। अगर कोई फ्रॉड नहीं था तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया किसी एक ने भी? खैर, सबूत इतने साफ हैं कि अब आपका वीडियो देखकर कुछ भी बोलना गुनाह है, क्योंकि लॉजिक आपके पास है ही नहीं और हमारी ऑडियंस को लॉजिक पसंद है। सबसे बड़ा स्कैम बिहार इलेक्शन नहीं, आपका रिसर्च और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वाला टैग है, और इसके प्रूफ हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।